हेलो फ्रेंड, दर्शन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सभी का एग्जाम जो था 8, 9 एंड 10 जून को एग्जाम था। अब इसमें हम ये बात करेंगे जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जैसे कि मेरा एग्जाम जो है 9 जून को था और मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो अब मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं ये हम बात करेंगे। और जैसे कि आप सभी अभी जो क्वेश्चनों की आपत्ति की जा रही है, तो क्या सभी को बोनस अंक मिलेगा? जो करेगा बच्चा क्या उसी को मिलेगा? कितने मार्क्स पढ़ने के चांसेस हैं ये बात कर लेंगे। और साथ में आप लोग जो है अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा। जैसे मैंने कमेटी पोस्ट किया था तो आप लोगों ने काफ़ी मार्क्स शेयर किए हैं। तो इसकी मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है? जैसे यूपीएसआई का जो है 370 कट ऑफ गई थी, तो इतनी देखिए हाई कट ऑफ नहीं जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि अभी जो होमगार्ड जो परीक्षा हुई है आपकी, ठीक है, इसका रिजल्ट मतलब यूपी कांस्टेबल का जो रिजल्ट पहले आ जाएगा होमगार्ड का बाद। क्योंकि होमगार्ड में जो पोस्ट है आपकी 40,000 है और यूपी कांस्टेबल में आपकी जो 32,000। क्योंकि देखिए सारे बच्चों ने होमगार्ड का भी दिया होगा, यूपी कांस्टेबल का भी दिया होगा, यूपीएसआई का भी दिया होगा, ठीक है। तो इस मुद्दे पे ये हम बात करेंगे कितना आपका स्कोर होना चाहिए और मेरा कितना मार्क्स है। आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। मेल और फीमेल का, जैसे मेल का थोड़ा ज़्यादा जाता है, फीमेल का कम जाता है और कैटेगरी वाइज से फर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए आज जो इसकी लास्ट डेट है आपत्ति करने की, क्योंकि आज 12 बजे तक की कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन डाउट में तो आप कर सकते हो। 12 बजे तक की साइट ओपन है। अब जैसे कि ऑफिशियल आंसर की तो मिला ही लिया होगा आप सभी ने यूट्यूब से, और आपने ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है तो आपने उससे क्वेश्चन मिला लिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था और 150 क्वेश्चन थे और टोटल आपका स्कोर अगर हम बात करते हैं 300 का आपका स्कोर था, ठीक है। अब जैसे कि आप सारे सब्जेक्ट में वैसे क्वालिफाइड मार्क्स तो रखा गया है, 30% आपको मार्क्स लाने थे, तभी आपको कॉपी मतलब चेक होगी। अगर इससे कम है तो कॉपी नहीं चेक होगी। जैसे यूपीएसआई में भी था, हर सब्जेक्ट में आपको मार्क्स लाने ही थे, ठीक है। अब जैसे कि अभी आपने देखा होगा यूपीएसआई का जब पेपर हुआ था तो काफ़ी टफ पेपर था, मतलब काफ़ी इजी पेपर था और कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। 370 ही मेल का कट ऑफ गया था। तो इसमें कितना सेफ स्कोर रह सकता है? जैसे कि काफ़ी बच्चों के जो मार्क्स, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी और इससे पहले भी एक मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल पे वीडियो बनाई थी और साथ में कमेटी पोस्ट। तो काफ़ी बच्चों के जो मार्क्स आए हैं तो कितने आए हैं ये हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी तो आपका होगा या नहीं। जैसे अभी यूपी होमगार्ड का जो है तो इससे पहले आपका यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि होमगार्ड का लेट में दिया जाएगा। क्योंकि अगर यूपी कांस्टेबल में बच्चों का हो जाता है तो होमगार्ड का वो छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो होमगार्ड में नहीं जाएंगे। जैसे यूपीएसआई का जिसमें हो गया होगा तो कांस्टेबल क्यों, मतलब कांस्टेबल में क्यों जाएंगे, ठीक है। जैसे यूपीएसआई का भी डीवी पीएसटी वगैरह बाकी है, रिजल्ट आपका आ ही गया था, जिसका हो गया है तो वो कांस्टेबल में आ चुका है। अब कांस्टेबल में जिसका हो जाएगा तो होमगार्ड में नहीं जाएगा, तो इससे होमगार्ड की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी और यूपी कांस्टेबल की जैसे कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि पहले यूपी कांस्टेबल का ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका होमगार्ड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम कैटेगरी वाइज से बात करते हैं, जैसे कि पेपर का आपने देखा होगा, पेपर इसका यूपी कांस्टेबल का मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, मतलब आप इजी टू मॉडरेट पेपर कह सकते हो। और शिफ्ट वाइज से जैसे एग्जाम हुआ है तो भाई देखिए शिफ्ट वाइज से जब एग्जाम होता है तो आप सभी के मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है जब शिफ्ट वाइज से होता है, जैसे यूपीएसआई में भी कराया गया था, इसमें भी कराया जाएगा और साथ में होमगार्ड में भी कराया जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स आपके बढ़ने के चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा मिलता है। देखिए यूपी कांस्टेबल का तो एग्जाम हो चुका, आज लास्ट डेट है, तो भाई जो बच्चों ने आपत्ति किया होगा और जिन बच्चों ने नहीं किया है, तो ऐसा नहीं आप लोग सोचते हो कि जो बच्चों ने आपत्ति किया उन्हीं के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, जिसने नहीं किया उनको मार्क्स नहीं मिलते। ऐसा नहीं है, जिन बच्चों ने आपत्ति किया होगा उनको भी क्वेश्चन, अगर सरकार को लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चन राइट है, मतलब इस पे नंबर दिया जाए तो सभी को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, फर्क है 1 या 2 ही नंबर आपका बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। ये आप मत सोचिएगा कि 10-12 नंबर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चनों की आपत्ति काफ़ी की जाती है
लेकिन आप प्रूफ के साथ ही करिएगा, पूरी एनसीईआरटी बुक से ही करिएगा, उसी का वो लोग मानते हैं। तो आज लास्ट डेट है उसकी, रात 12 बजे तक ही आप कर सकते हो। और जो बच्चों ने किया है उनको तो फायदा मिलता ही है, इसके अलावा जो नहीं किया है सभी के मार्क्स बढ़ते, ठीक है। अब जैसे नॉर्वेशन आपका जब होता है तो आपकी शिफ्ट वाइज से एग्जाम हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो आपको फायदा मिलता है ये 8वीं मतलब जो 8 जून को जो पेपर हुआ था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, सबसे ज्यादा उन्हीं को फायदा मिलता है। क्यों फायदा मिलता है? क्योंकि उनको कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि पेपर कैसा आएगा, क्या चीजें रहेंगी और क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए पेपर मतलब आपका पूछा जाता है कि मतलब सबसे ज्यादा मॉर्निंग वाली ही शिफ्ट को फायदा मिलता है 8 जून को। नहीं, वैसे तो सभी को मिलता, आप मत सोचिएगा कि मतलब नहीं मॉर्निंग वाले को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मैंने बताया है कि अगर जिसके मार्क्स बढ़ते हैं वो 8 जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुई थी उनको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है आपके 9 वाले और ये 10 वाले मतलब वही 5-6 नंबर आपके बढ़ जाते हैं नॉर्वेशन में, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब ये मत सोचेगा कि 10, 15, 20 मार्क्स, कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी देखा होगा कि 10-10 मार्क्स बढ़ जाते हैं जब आपका नॉर्वेशन होता है। तो ये शिफ्ट वाइज से पेपर हुआ तो उसमें तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। अब हम बात कर लेते हैं जबकि इसका स्कोर कार्ड तो सरकार देती नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि जब स्कोर कार्ड नहीं देते हैं तो इससे आपको पता ही नहीं चलता कितना मार्क्स आपका बढ़ा है, कितने नंबर से आपका रुका है। बस आपने जो ऑफिशियल आंसर की मिलाई है उसी से आपको लगता है कि इसमें होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये तो अलग बात हो गई, लेकिन सरकार को क्या है स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए ताकि बच्चों को हर मतलब मार्क्स पता होने चाहिए कि कितना था और कितना बढ़ा है। तो उसमें जब आपका रिजल्ट आएगा तो सीधे कट ऑफ आती है और नाम आता है, ठीक है। और इसके बाद इसको कुछ भी नहीं आता, फिर डीवी पीएचडी वगैरह रिजल्ट वगैरह दौड़ वगैरह कराई जाती है। अब ये देखिए इसका जो है रिजल्ट आपको जैसे कि अभी 23 तो रिजल्ट आपको वही देखने को मिल जाएगा 1 वीक के बाद, इस कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ, इस पे देखिए बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगी यूपी कांस्टेबल का कि आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा हाई जाएगी और कि दौड़े या ना दौड़े। देखिए यूपी कांस्टेबल का बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। अगर 300 में आपके 200 प्लस या 230 प्लस या 200 आपके जैसे कैटेगरी वाइज से अगर हम बात कर लेते हैं जनरल की, तो अगर 240 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक। 240 प्लस मेल का अगर सेफ हो तो बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। अगर जनरल की महिलाओं की बात करते हैं तो 200 आपका 10 ही नंबर का फर्क होता है, तो 10 नंबर आप हटा लीजिए। 230 प्लस मार्क्स हैं तो बिल्कुल सेफ। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब यूपीएसआई का मानते हैं कि 370 गई थी कट ऑफ 400 में, लेकिन पेपर भी बहुत ज्यादा इजी था और वैकेंसी कम थी, ठीक है, उसकी वजह से। अब इसमें क्या है वैकेंसी आपकी ज्यादा है, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज्यादा हाई पेपर नहीं पूछा गया, तो इसकी भी कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, लेकिन वैकेंसी ज्यादा है और काफी बच्चों को एसआई में हो भी गया होगा तो यहाँ सीटें काफी खाली हो गई होंगी। अब जैसे कि पहले कांस्टेबल का अगर रिजल्ट दे रहे हैं तो होमगार्ड की काफी कम जाएगी कट ऑफ, क्योंकि काफी बच्चों का तो कांस्टेबल में ही हो जाएगा, ठीक है, और फिर सीटें बच जाएंगी तो होमगार्ड की काफी कम कट ऑफ इसको जारी कर दिया जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा फीमेल का जो है जनरल में 230 प्लस मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ। ओबीसी की अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, मेल में ओबीसी का जो है मतलब 235 प्लस या 230 प्लस है तो बिल्कुल सेफ हो। अगर फीमेल हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी इसमें ज़्यादा ही नंबर फर्क नहीं होता, 5 नंबर आप कम कर लीजिए उतना ही फर्क होता है। एससी की अगर बात करते हैं तो वही आपका मार्क्स जाएगा 215 के आसपास, ठीक, फीमेल का वही रहेगा 210 के आसपास। एसटी की बात करते हैं तो वही आपका रहेगा 200 प्लस, ठीक है, मेल का, और फीमेल का 195 रह सकता है। देखिए ये कोई मतलब वो नहीं है कि डायरेक्टली वो कट ऑफ है, ठीक है, ये तो मतलब आप अनुमान लगा सकते हो कि इतनी जा सकती है 300 में। बहुत ज़्यादा हाई मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि मतलब इससे ज़्यादा हाई, मतलब देखिए आप सभी को पता है कि पेपर इजी था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी आप कह भी नहीं सकते कि बिल्कुल हलवा पेपर था कि सभी करके आ गए हैं, ठीक है, उतना भी इजी नहीं था। तो मतलब जो बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हीं को लगता है, और सेंटर काफ़ी दूर गया था सभी का और जाने में भी प्रॉब्लम हुई, और अभी इनॉग्रेशन होगा तो उसमें मार्क्स भी काफ़ी बच्चों के बढ़ते हैं। ओके, तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से। तो आप लोग क्या है इसका रिजल्ट आपको जो है 1 वीक के बाद देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद डीवी पीएचडी मुझे लगता है जुलाई या अगस्त तक की करा लेंगे। अगर इस तरह से अगर करा रहे हैं तो जल्दी ही इसका प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा। फिर अगर इतना मार्क्स है तो भाई रनिंग शुरू कर दीजिए। काफ़ी बच्चों का क्या है रनिंग में नहीं होता, चलो पेपर तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन वो रनिंग में ही पीछे रह जाते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं अगर इतने मार्क्स हैं तो रनिंग कर लीजिए। देखिए आपकी हेल्थ ही सही हो जाएगी, ये मत सोचे कि नुकसान आपका हो जाएगा, तो भाई रनिंग जरूर करिए, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में उठ जाइए, क्योंकि भाई इतनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में अगर आप सुबह ही आप 5 बजे उठिए तब आप करिए। अगर आप 6-8 बजे उठते हो, बहुत ज़्यादा धूप निकल आती है, तो इससे आप बीमार भी पड़ सकते हो। या इवनिंग में आप क्या है 7 बजे के बाद दौड़िए, क्योंकि 7-6 साढ़े 6 बजे तक तो धूप ही रहती है, तो उससे भी मतलब इतनी गर्मी हो रही है। और साथ में पानी की बोतल भी रखिए ताकि आप स्वस्थ रहें, और रनिंग करिए, ठीक है, अच्छे से। अगर इतना मार्क्स है तो फुल कॉन्फिडेंस से रनिंग करिए, ओके। और जैसे कि मैंने जो बताया है कि मेरा अभी रिजल्ट आ जाने दो, ठीक है, मतलब मेरा ठीक ठाक मार्क्स है, तो मैं भी एक्चुअली क्या है रनिंग तो करूँगी ही, एंड मेरी भी स्टार्ट होने वाली है। तो देखते हैं आगे, अभी रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद चीज़ें पता चलेंगी क्या हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।